हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों के बारे में। जानेंगे कि क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना घटित हुई है। इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि वो लीडर कौन कौन थे जिन्होंने अपने देश की अगुवाई की, उनके बारे में। और फिर आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि क्या ऐसे कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना घटित हुई है। इस वीडियो में मैंने आपको नोट्स का जो तरीका अपनाया है वो अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा मेरा, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एरो दे देकर फिर मैंने इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये तरीका सही है, आप उसी को सेंटेंस के थ्रू बनाकर आप आंसर क्रिएट कर सकते हो, आप आंसर बना सकते हो। अगर ये तरीका आपको सही लगता है तो आप कमेंट करें। अगर इस तरीके में कोई कमी हो तो आप उसको भी कमेंट करें ताकि मैं उस कमी को पूरा कर सकूं। मुझे ये ना लगे कि मेरा जो तरीका है वही बेस्ट है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट हो सकूं और वीडियो बना सकूं आपके लिए। तो शुरू करते हैं और जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला और कौन कौन से देशों ने भाग लिया इसमें, और किन राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 1939 से 1945 तक इस युद्ध को लड़ा गया है। लगभग 6 साल तक ये युद्ध चला और देखें तो इसमें 80 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक 6 साल 1 दिन तक चला ये महायुद्ध था, एक विनाशकारी युद्ध। इसमें जिन देशों ने भाग लिया था, जिन राष्ट्रों ने भाग लिया था, उसे 2 भागों में बांटा गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के देशों की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, और एवं धुरी राष्ट्रों की बात करें तो जर्मनी, इटली और जापान, इन्होंने भाग लिया था इसमें। परिणाम स्वरूप धुरी राष्ट्रों का अंत हुआ। अमेरिका द्वारा जापान पर एटम बम गिराया गया और इस एटम बम गिराने की वजह से ये युद्ध शांत हुआ। जर्मनी, इटली कमज़ोर पड़ गए। शुरुआत देखें अगर इसकी तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला किया गया था, इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, तात्कालिक कारण था। इसके अलावा 1939 में अगर हम बात करें इस युद्ध को गति पकड़ने की, तो सोवियत संघ द्वारा फिनलैंड पर हमला किया गया था 1939 में, जिसे विंटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम बिंदु तक पहुंचा। इस युद्ध में लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया और कई करोड़ लोगों की जानें गईं। तो जानते हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में जितने भी देश हैं उनको किन व्यक्तियों ने इनकी अगुवाई की, उनके नाम के बारे में जानते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अपने कंट्रीज़ को लीड किया। यहाँ पे वो नाम मैंने लिख दिए। ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला नाम है अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डिलेनो रूजवेल्ट। फिर फ्रांस, चार्ल्स डिगोले। यूनाइटेड किंगडम, विंस्टन चर्चिल। रूस, जोसेफ स्टालिन। जर्मनी, एडोल्फ हिटलर। इटली, बेनिटो मुसोलिनी। और जापान, हिदेकी तोजो। तो ये कुछ नाम जो अलग अलग देशों के और उनके द्वारा और जिन व्यक्तियों के द्वारा इन देशों को लीड किया गया, उनके नाम ये आगे के एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। इस वीडियो के इस भाग में आप जानोगे कि किन किन कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध की घटना घटी है। यहाँ मैंने 12 ऐसे कारणों का जिक्र किया है जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की घटना घटी, और ये यहाँ पर इन्हीं 12 कारणों के द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के होने के क्या कारण थे। जो सबसे पहला रीज़न है यहाँ पर वो है राष्ट्रसंघ की असफलता। हम जानेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रसंघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, इसका निर्माण क्यों किया गया था। फिर हम जानेंगे वर्साई संधि। इसके अलावा जर्मनी में नाजीवाद का जो उदय हुआ, हिटलर का जो उदय हुआ, इसके बारे में जानना है, किस प्रकार से वर्साई संधि को निरस्त किया उसने। इसके अलावा जर्मनी की जो साम्राज्यवादी नीति थी
उसने किस प्रकार से बढ़ावा दिया द्वितीय विश्व युद्ध को। इसके अलावा जापान की साम्राज्यवादी नीति, जिसके अंतर्गत जापान संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध घटा। इसके अलावा हम जानेंगे ध्रुवीय राष्ट्रों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, फ्रांस का अनुचित व्यवहार भी जानेंगे, और जानेंगे कि किस प्रकार से जर्मनी के रूर इलाके पर कब्जा करके उसने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रेरित किया। जर्मनी द्वारा किस प्रकार से उसका विरोध हुआ और ये विरोध किस प्रकार से एक बड़े से युद्ध में बदला। इसके अलावा हम जानेंगे औद्योगिक क्रांति का विकास, इसने किस प्रकार से बढ़ावा दिया द्वितीय विश्व युद्ध को। जापान की प्रारंभिक विजय, जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण, जिसने जो एक तात्कालिक कारण हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, द्वितीय विश्व युद्ध का। इसके अलावा निशस्त्रीकरण, किस प्रकार से निशस्त्रीकरण ने बढ़ावा दिया द्वितीय विश्व युद्ध को। और अंत में जानेंगे हम इंग्लैंड की अदूरदर्शिता, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से इंग्लैंड की अदूरदर्शिता ने बढ़ावा दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, किस प्रकार से अपने लाभ के लिए उसने जर्मनी, इटली और जापान के अनैतिक व्यवहारों को भी छुपाने की कोशिश की, उन्हें भी दरकिनार किया, जिसका नतीजा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं 12 कारणों के माध्यम से कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों ये जो घटना है, ये घटना क्यों घटी है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे और वीडियोस मैं आपको बनाकर भेज सकूं, दे सकूं। मैं खुद मोटिवेट हूं इस चीज़ से, और ये मोटिवेशन जो है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहला कारण, राष्ट्रसंघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध की त्रासदी के बाद, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में जो भी घटना घटी और जिस प्रकार से संसाधनों का विनाश हुआ, इसके मद्देनज़र, इसको देखते हुए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई मित्र राष्ट्रों द्वारा। सबने मिलकर राष्ट्रसंघ की स्थापना की, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की, और इसकी स्थापना 1920 में की गई। इस संस्था का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि आगे होने वाले किसी भी प्रकार के विनाशकारी युद्ध को रोका जा सके। राष्ट्रसंघ की अगर हम बात करें, वो असफल हो गया, बाद के वर्षों में असफल हो गया। जो भी इसमें देश शामिल थे वो धीरे धीरे अलग होने लगे, सैन्य शक्ति इसकी कमज़ोर पड़ गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये असफल हो गया, और परिणाम स्वरूप ये निकल के आया कि द्वितीय विश्व युद्ध की घटना घटी। यह अपने कार्यों में असफल रहा, और जैसे मैंने लिख दिया आपको कि यह सैन्य शक्ति में भी कमज़ोर हो गया था। तो राष्ट्रसंघ की असफलता ने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया, जन्म दिया द्वितीय विश्व युद्ध को। जिस उद्देश्य से ये राष्ट्रसंघ बनाया गया था, जिन कारणों से राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया था, उन कारणों को नहीं भुना पाई ये, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की घटना घटित हुई है। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो वर्साई संधि, हम बार बार पढ़ते आए हैं वर्साई संधि के बारे में, और वर्साई संधि को हम कह सकते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का बीज था। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बीज या नींव कहीं डली तो वो थी वर्साई संधि। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद परिणाम स्वरूप वर्साई संधि हुआ, और इसमें जितने भी संसाधनों की हानि हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनका सबका जिम्मेवार जर्मनी को ठहराया गया, जर्मनी को माना गया, और जर्मनी पर एक कठोर नीति लागू कर दी गई। हर्जाने के तौर पर जर्मनी से रकम वसूले गए, हर्जाने के तौर पर जर्मनी के प्रमुख क्षेत्रों को छीन लिया गया, हर्जाने के तौर पर जर्मनी ने जितने भी उपनिवेश बना रखे थे उन उपनिवेशों को उनसे छीन लिया गया, प्रमुख क्षेत्रों को छीना गया, जिसका एक परिणाम निकला, हिटलर का उदय हुआ बाद के वर्षों में। अगर हम देखें तो लगभग सभी संसाधन मित्र राष्ट्रों द्वारा छीन लिए गए, निशस्त्रीकरण कर दिया गया जर्मनी का, सैन्य संगठन जर्मनी नहीं कर सकता था, शस्त्र का निर्माण नहीं कर सकता था। जर्मनी का यह अपमान जर्मनी के साथ किया गया, ये हम कह सकते हैं कि रवैया
ये जो एक एक बहुत ही बुरा रवैया था, उसने कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी और ये वर्साई संधि एक बहुत बड़ा कारण बनकर सामने आया द्वितीय विश्व युद्ध का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इटली का असंतुष्ट होना, थर्ड टॉपिक है इटली का असंतुष्ट होना। तो जानते हैं कि इटली किस प्रकार से या क्यों असंतुष्ट हुआ और इसने किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो इटली मित्र राष्ट्रों के लिए लड़ रहा था और मित्र राष्ट्रों में शामिल होने का कारण ये था कि वो सोच रहा था कि इस युद्ध के बाद उसे भी कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ नहीं मिल पाया, वरन आर्थिक दशा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई, चूँकि संसाधनों का इतना विनाश हुआ कि उसमें इटली भी चपेट में आया और आर्थिक दशा बिल्कुल ही बिगड़ गई। इसके अलावा जब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की इटली ने, तो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने अलग अलग जगहों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अबिसीनिया और अल्बानिया ऐसे स्थान हैं जहां पर उसने अपने साम्राज्यवाद की चाहत में या संसाधनों की चाहत में आक्रमण किया और ये आक्रमण कहीं ना कहीं आगे चलकर उत्तेजित रूप धारण कर लिया और इसी उत्तेजना ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा कारण हम जान चुके हैं। आगे जानते हैं चौथा कारण। चौथे कारण में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और इस नाजीवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध को किस प्रकार से बढ़ावा दिया, किस प्रकार से उत्तेजित किया और ये जो घटना है द्वितीय विश्व युद्ध की, उसमें नाजीवाद का कितना बड़ा हाथ है। 1914 से 18 हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की गई, का निर्माण किया गया, लेकिन बहुत वजहों से ये गणतंत्रीय सरकार अस्थिर रही। कारण था मित्र राष्ट्रों का बीच बचाव करना या हम कह सकते हैं अड़ंगा डालना या हर काम में टांग अड़ाना। तो मित्र राष्ट्रों की वजह से हमेशा ये सरकार अस्थिर रही और जिसमें फ्रांस की जो हम कह सकते हैं खासकर फ्रांस की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा थी। हमेशा से मित्र राष्ट्र इस गणतंत्रीय सरकार में दखलंदाजी करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सरकार हमेशा अस्थिर रही। धीरे धीरे नाजी का उदय हुआ, नाजिज्म का उदय हुआ, हिटलर का उदय हुआ और नाजी पार्टी को जर्मनी में लोग सराहने लगे, लोग साथ देने लगे। हिटलर एक बहुत ही अच्छा वक्ता था और उसने गणतंत्रीय सरकार की अस्थिरता का फ़ायदा उठाया और लोगों को अपनी ओर करना शुरू किया। उसने मैन पावर इकट्ठा करना शुरू किया। हिटलर द्वारा वर्साई संधि 1934 तक आते आते हिटलर द्वारा वर्साई की संधि को भंग कर दिया गया और सैन्य शक्ति में वृद्धि करना शुरू कर दी गई। मित्र राष्ट्रों द्वारा यह तय कर दिया गया था वर्साई संधि में कि जर्मनी मुआवजे के तौर पर रकम प्रतिवर्ष देता रहेगा। इसके अलावा वो सैन्य शक्ति कभी नहीं बढ़ा सकता है, वो शस्त्रीकरण कभी नहीं कर सकता है। लेकिन हिटलर के उदय के बाद जब पार्टी को देश में लोग जानने लगे, जब नाजी पार्टी को लोग जानने लगे, जब हिटलर को जानने लगे, तो हिटलर ने वर्साई संधि को ख़त्म करने के साथ साथ ये साफ साफ कह दिया कि जितनी भी मुआवजे की मांग की गई है जर्मनी द्वारा वो अब नहीं लौटाएगा और सैन्यकरण शुरू कर दिया और शस्त्रीकरण भी करना शुरू कर दिया। उसने अपने साम्राज्यवाद और वर्साई संधि का बदला लेने के लिए, उस अपमान का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सब पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और ये नियंत्रण का एक तरीका अपनाया गया युद्ध का। ये युद्ध कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी और जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय हुआ, हिटलर का उदय हुआ, हिटलर की अपेक्षाएं, हिटलर की इच्छाएं, चाहतें साम्राज्यवाद की, हिटलर द्वारा लिए गए वर्साई संधि
का जो बदनामी मिली थी और जो अपमानित किया गया था वर्साई संधि में, तो हिटलर द्वारा इस अपमान का बदला युद्धों के रूप में शुरू हुआ और ये युद्ध कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने। तो ये था आपका चौथा टॉपिक। जानते हैं पांचवा टॉपिक। इसमें हम जानेंगे जापान की साम्राज्यवादी नीति। प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्रों के साथ था, बाद में अलग हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ध्रुवीय राष्ट्र बना, जर्मनी, इटली और जापान एक हुए, ये तीन देश। 1920 के बाद जापान विकास के पथ पर अग्रसर हुआ, बढ़ा। जापान बहुत तेजी से विकास कर रहा था, सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे रहा था, शस्त्रीकरण कर रहा था, साम्राज्यीकरण कर रहा था, लेकिन साम्राज्यीकरण युद्धों के माध्यम से कर रहा था। चीन की विकासीय नीति साम्राज्यवादी नीति बन गई। विकास का पैमाना अलग है, विकास के मायने अलग है, लेकिन साम्राज्यवाद के मायने अलग है। साम्राज्यवाद में युद्ध का तरीका जापान ने अपनाया। 1937 में चीन पर आक्रमण किया और अलग अलग क्षेत्रों को हथियाने की कोशिश की जाने लगी जापान के द्वारा। इसका परिणाम स्वरूप जापान की ये इच्छाएं, जापान की ये साम्राज्यवादी नीतियां कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप सामने आया द्वितीय विश्व युद्ध के, और इस वजह से भी द्वितीय विश्व युद्ध की घटना हम कह सकते हैं कि घटित हुई है। छठा टॉपिक है आपका बर्लिन, रोम, टोक्यो धुरी। इसमें हम जानेंगे किस प्रकार से धुरी राष्ट्रों का निर्माण हुआ। 1934 की अगर हम बात करें तो 1934 में इटली, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया में संधि हुई। ध्यान से सुनिएगा, इटली, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया। एक साल बाद 1935 में फ्रांस, इंग्लैंड और इटली में भी संधि हुई, और यह संधि थी कि कोई किसी पे युद्ध नहीं करेगा, पहले कोई किसी पे जो है आक्रमण नहीं करेगा, परमाणुविक आक्रमण नहीं करेगा या किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा। यहां पर हिटलर द्वारा जापान और इटली के साथ संधि की गई, त्रिसंधि, जिसे ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में हम जानते हैं। हिटलर द्वारा अर्थात जर्मनी ने जापान और इटली के साथ संधि की। अब जापान और इटली के साथ संधि होने के बाद जर्मनी भय रहित हो गया। अब वो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं था, उसके दिमाग में ये था कि अब उसके साथ जापान और इटली जैसे देश हैं जो इसका साथ देंगे, जो साम्राज्यीकरण में साथ देंगे, और निर्भय होकर उसने अलग अलग मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। और मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध, यही युद्ध कहलाया द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें मित्र राष्ट्रों में शामिल है AFBR, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। ये मुख्य जो देश हैं वो ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में शामिल है। तो ध्रुवीय राष्ट्रों द्वारा मित्र राष्ट्रों पर जो आक्रमण था, कहीं ना कहीं यह आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप देखने को मिला हमें। अगर हम सातवें टॉपिक की बात करें तो फ्रांस का अनुचित व्यवहार। जानते हैं कि फ्रांस ने कौन सा ऐसा व्यवहार किया था जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा मिला। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस द्वारा जर्मनी पर कठोर व्यवहार या कठोर नीति थोपी गई थी, या फिर जर्मनी के साथ फ्रांस ने कठोर व्यवहार किया था। इसके अलावा 1923 में फ्रांस ने जर्मनी के रूर इलाके पर, जो नमक उत्पादन केंद्र है, उन इलाकों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित किया, उसे अपने अधीन में लिया। जर्मनी का यह प्रदेश जर्मनी की अर्थव्यवस्था का द्योतक था, जर्मनी के अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इस क्षेत्र के लिए जर्मनी का विरोध शुरू हुआ, और यही विरोध कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में बदला। तो जो सातवां टॉपिक था आपका फ्रांस का अनुचित व्यवहार, ये हमें जानने को मिला। आठवां टॉपिक जानते हैं औद्योगिक क्रांति का विकास। हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। अगर हम बात करें 1920 के बाद, समय थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद गहमा गहमी का जो समय रहा, संसाधन बहुत विनाश हुआ था। तो अब संसाधन का विकास करना शुरू कर चुके थे, अब औद्योगिकरण करना शुरू कर चुके थे देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। इंग्लैंड और फ्रांस वस्तु खपत पूर्ति के लिए औद्योगिकरण की स्थापना उन्होंने शुरू कर दी। इसके अलावा औपनिवेशीकरण की स्थापना भी शुरू कर दी। अब यहाँ पे जानते हैं हम कि ये इस टॉपिक का क्या मतलब है। इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा औपनिवेशीकरण, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश अलग अलग देशों को अपने अधीन करने लगे।
अलग अलग देशों को अपने कब्जे में करने लगे ताकि उनके वस्तुओं की खपत, उनकी वस्तुओं की पूर्ति उन देशों से की जा सके। अब यहाँ पर अलग अलग देशों का झुकाव सिर्फ इंग्लैंड और फ्रांस का ही नहीं, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस ने अलग अलग देशों को उपनिवेश बनाया, वैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस जैसे अन्य देशों ने भी औपनिवेशीकरण की नीति अपनाई और अलग अलग देशों पर उपनिवेश बनाना, अलग अलग देशों को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। इससे देशों में टकराव शुरू हो गया और ये टकराव द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हमें देखने को मिला। तो इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा औपनिवेशीकरण की जो नीति अपनाई गई, यही नीति अन्य देशों द्वारा भी अपनाई गई और उन्होंने भी इंग्लैंड और फ्रांस की तरह अलग अलग देशों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से देशों में टकराव शुरू हुआ, देशों में मनमुटाव शुरू हुआ और एक परिणाम निकल कर आया द्वितीय विश्व युद्ध का। तो ये 8वां टॉपिक, औद्योगिक क्रांति का विकास, ये इसके माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की नींव डली या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब हम जानेंगे 9वां टॉपिक और जानते हैं कि किन कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध को और बढ़ावा मिला। 9वें टॉपिक में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया, मित्र राष्ट्र पर आक्रमण किया और ये आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। पूर्व समय की अगर हम बात करें तो जर्मनी रूस की संधि थी, पहले जर्मनी और रूस की संधि, और आपस में ये दोनों देश हम कह सकते हैं व्यापारिक वजहों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन हिटलर को कभी भी रूस पर भरोसा नहीं था और इस वजह से रूस के क्षेत्र पर हमला शुरू कर दिया हिटलर ने। यूक्रेन, जो एक बहुत ही एक तेल भंडार के लिए जाना जाता है, यूक्रेन पर सबसे प्रमुख हमला था जर्मनी द्वारा, हिटलर द्वारा, जिसके अंतर्गत उसने रूस पर आक्रमण किया और ये आक्रमण कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना। 1941 में लेनिनग्राद क्षेत्र, मॉस्को और स्टालिनग्राद क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया जर्मनी ने और जर्मनी द्वारा संपूर्ण रूप से यूक्रेन पर अधिकार कर लिया। अगर हम देखें तो स्टालिनग्राद जो क्षेत्र था रूस का, वो उसमें सबसे बड़ा युद्ध का सामना करना पड़ा रूस को। लगभग 6 महीने तक ये युद्ध चला और इसमें हालांकि जर्मनी की हार हुई, लेकिन लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग, हम देखा जाए तो 3,30,000 सैनिकों को भेजा गया था जर्मनी द्वारा उस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन रूस, जो कि बहुत ही ताकतवर देश था, लगभग 3 लाख से ज़्यादा सैनिक जर्मनी के मारे गए, सिर्फ और सिर्फ 12,000 सैनिक ही सही सलामत लौट पाए जर्मनी। तो ये जो आक्रमण था 1941 में लेनिनग्राद, मॉस्को और स्टालिनग्राद जैसे क्षेत्रों पर जर्मनी द्वारा जो रूस के ऊपर किया गया था, ये भी कहीं ना कहीं कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो इस प्रकार से ये 9वां टॉपिक, जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण, ये समझ आया हमें। अब 10वें टॉपिक की बात करें और 11वें टॉपिक, तो मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है। जापान की प्रारंभिक विजय और निशस्त्रीकरण की समस्या। हम जानते हैं कि क्या था ये दोनों। सबसे पहले हम जानेंगे जापान की प्रारंभिक विजय। 1940 ईस्वी में ध्रुव राष्ट्र का निर्माण किया गया, जर्मनी, इटली और जापान का। सबसे पहला जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला किया गया, जो अमेरिकी अधिकृत बंदरगाह था, और इस बंदरगाह पर हमला करके बहुत सारे जहाज़ों को डुबो दिया गया, बहुत सारे सैनिकों को मार दिया गया और ये एक अमानवीय व्यवहार था जापान द्वारा, जिसने कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध को बहुत ही बढ़ावा दिया और परमाणु बम गिराने का कारण यही था, तात्कालिक कारण यही था। इसके अलावा जापान ने ब्रिटिश जहाज़ों को भी, प्रिंस ऑफ वेल्स और रिपल्स, इनके 2 मुख्य जहाज़ थे, उन पर भी आक्रमण किया और उन्हें भी जो है धराशायी कर दिया, उन्हें भी डुबो दिया। इसके अलावा शंघाई, हांगकांग, मलाया, सिंगापुर, जावा, इन द्वीपों पर भी हमला करके जापान ने इसे अपने अधीन करने की कोशिश की। 1942 तक तो आते आते उन्होंने रंगून पर भी कब्जा कर लिया। इसके अलावा भारत के उत्तरवर्ती सीमाओं पर भी आक्रमण, चीन के सीमाओं पर भी आक्रमण करना जापान ने शुरू कर दिया था। तो ये जो युद्ध की नीति थी,
ये जो आक्रमणकारी नीति थी जापान की, उसने बढ़ावा दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना भयावह रूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इतना भयावह रूप ले लिया। इसके अलावा अगर हम जानेंगे हम निशस्त्रीकरण की समस्या, तो जानते हैं निशस्त्रीकरण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर यह आरोप लगाया गया कि भाई इस युद्ध के जिम्मेवार आप हो, और आप ना तो सैन्य शक्ति बढ़ा सकते हो, आप ना तो शस्त्रीकरण कर सकते हो, अर्थात ना ही आप शस्त्रों का निर्माण कर सकते हो। और इस वजह से जर्मनी के शस्त्रों को जो है मिटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया, जिसे निशस्त्रीकरण कहा गया। लेकिन ये समस्या भी बहुत बड़ा कारण बनकर सामने आई 1934 के बाद, जब हिटलर का उदय हुआ था और हिटलर अपने पूरे रंग में था। उस टाइम पे वर्साई संधि को निरस्त करके उसने शस्त्रीकरण शुरू कर दिया, और शस्त्रीकरण के माध्यम से उसने शस्त्रों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सैन्यकरण भी शुरू कर दिया उसने, सैन्य संगठन भी बनाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, शस्त्रीकरण की जो ये भावना थी, या शस्त्रीकरण का की जो ये शुरुआत थी, जिसमें हिटलर द्वारा या जर्मनी द्वारा शस्त्रों का निर्माण किया जाना शुरू हो गया, यही निर्माण कहीं न कहीं युद्ध का कारण बना, क्योंकि जर्मनी अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने के लिए युद्ध पर आश्रित था, और युद्ध के लिए उसे हथियार चाहिए था। तो शस्त्रीकरण जो है वो कहीं न कहीं कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। तो ये बहुत ही बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। तो हमने जाना 9वां, 10वां और 11वां टॉपिक इस वीडियो में। जानते हैं 12वां टॉपिक, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की अदूरदर्शिता, और जानेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटेन की अदूरदर्शिता ने द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया। जानते हैं 12वां टॉपिक, ब्रिटेन की अदूरदर्शिता। ब्रिटेन भविष्य नहीं देख पाया, ब्रिटेन ये नहीं समझ पाया कि आगे जो उसकी नीति है वो किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दे सकती है। अब हम जानते हैं कि ब्रिटेन, क्या गलती हुई ब्रिटेन से, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का नतीजा सामने आया। अगर हम पूर्व की बात करें, पहले की बात करें, तो ब्रिटेन का जर्मनी और इटली के साथ अच्छे संबंध थे, क्योंकि ब्रिटेन जब औद्योगिकरण कर रहा था तो उनके वस्तुओं की खपत जर्मनी और इटली में काफ़ी ज़्यादा थी। अर्थात व्यापारिक संबंध जर्मनी के साथ बहुत ही सुदृढ़ था, और किसी भी हालत में जर्मनी के साथ वो अपने संबंधों को नहीं तोड़ सकता था। वर्साई संधि में किए गए रवैये से ब्रिटेन कुछ हद तक जो है नाराज़ भी था और मित्र राष्ट्रों पर, और वो चाहता था कि जर्मनी के साथ उसका संबंध हमेशा सुधरा रहे। मैंने बताया कि ब्रिटेन का व्यापारिक संबंध जर्मनी के साथ बहुत ही अच्छा था। जब जर्मनी शस्त्रीकरण कर रहा था, उस समय अपने संबंधों को सुधारने के लिए, उस समय अपने वस्तुओं को बेचने के लिए, उस समय अपने व्यापारिक लाभ के लिए इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने कभी भी जर्मनी का विरोध नहीं किया शस्त्रीकरण में, जबकि उसे पता था कि शस्त्रीकरण के माध्यम से युद्ध को बढ़ावा वो दे रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान, इन तीनों अधिनायकवादी जो शक्ति है, अधिनायकवादी कहने का अर्थ है कि ये वर्चस्व स्थापित करने वाले जो देश थे, जो शक्तिशाली देश थे, इनका इस्तेमाल रूस के लिए भी, रूस के विरुद्ध भी करना चाहता था, क्योंकि इंग्लैंड का उस समय से एकमात्र, हम कह सकते हैं कि जो राइवलरी थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो टकराव था वो सिर्फ और सिर्फ रूस के साथ, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में रूस भी अपने अव्वल स्थान पर था, और ब्रिटेन भी। तो ब्रिटेन उनको कमज़ोर करने के लिए, रूस को कमज़ोर करने के लिए उसने अधिनायकवादी शक्तियों का सहारा लिया, प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये नीति कहीं ना कहीं आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। तो जो दूरदर्शिता का अभाव था ब्रिटेन का, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये 12 कारण ऐसे जिनकी वजहों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब हम ये जान सकते हैं कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या परिणाम निकले। तो आपको पता है 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप 2 राष्ट्र बने, ध्रुवी और मित्र राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये आपस में टकराए, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। जर्मनी, इटली संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। जापान
सबसे बड़ी त्रासदी जापान को झेलनी पड़ी। जो अधिनायकवादी जो रवैया था उसका, जो साम्राज्यवादी रवैया था, कहीं ना कहीं इसकी वजह से उसे बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका द्वारा परीक्षण के तौर पर गिराए गए एटम बम, परमाणु बमों के द्वारा लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए, जिसकी वजह से आज तक वो मार झेलनी पड़ रही है जापान को। इसके अलावा शीत युद्ध, इसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की शुरुआत हुई। सोवियत यूनियन और अमेरिका 2 गुटों में 2 ध्रुवीयता की शुरुआत हुई और ये शीत युद्ध 40 वर्षों तक चला। और इस प्रकार से एक हम कह सकते हैं कि जो है परिणाम स्वरूप जर्मनी जो इतना शक्तिशाली था, अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, वो भी नष्ट हो गया, वो भी कमज़ोर पड़ गया, इटली भी कमज़ोर पड़ गया। तो जितने भी देश ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ शामिल थे उन्हें कहीं ना कहीं इस द्वितीय विश्व युद्ध की मार झेलनी पड़ी। उन्हें जो है चुकाना पड़ा हर वो मोल जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, ये आपको हालांकि आपके 3rd ईयर के एग्ज़ाम में सिर्फ आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को लिखें। तो ये जो आप एरो देख रहे हो आप एरोज़ के साथ, तो आप इसे सेंटेंस बनाकर लिखकर आप आंसर क्रिएट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और लाइक और सब्सक्राइब, जैसे मैंने कहा, आपको करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें ताकि जो है व्यूअर्स बढ़ें और मुझे भी मोटिवेशन मिले आपसे, और मैं भी मोटिवेट हूँ आपसे, और आगे वीडियो बनाता रहूँ मैं। थैंक यू।